Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter of class 12 P block elements. We will start the group 17. In the previous video we have already completed group 16. It is the lecture number 5. Group 17 elements जिनको हम हेलोजेंस भी बोलते हैं. Group 17 consists of the 5 elements fluorine, chlorine, bromine, iodine and ostatine. These elements are also known as halogen because these elements are the very reactive elements and halogens means होता है salt producer. Halo means salt, gen means producer. ऐसे एलिमेंट जो salt produce करते हैं उनको हम बोलते हैं halogens. These elements are very reactive elements. ये बहुत reactive elements होते हैं और जो लास्ट में एलिमेंट आता है ओस्टेटिन, इट इज़ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट. इनको याद रखने की छोटी सी ट्रिक भी है. फिर कल बारिश आएगी ऑस्ट्रेलिया में. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टेटिन के हमने फर्स्ट लेटर से बना लिया. फिर कल बारिश आएगी ऑस्ट्रेलिया में. तो आप इसको यहीं से याद रख सकते हैं. ठीक है ना. General trends in the properties of the group 17 elements. Number 1, their general electronic configuration. Their general EC is ns2 np5. ns2 मतलब s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड मिलेगा आपको आउटर मोस्ट शेल में और p ऑर्बिटल के सब शेल में 5 और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैंने सबका लिख भी दिया है यहाँ पर. यू कैन सी ओवर देयर. फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5. Similarly, iodine 5s2 5p5 and ostatine is 6s2 6p5. Next point is atomic and ionic radii. The halogens have the smallest atomic radii in their respective period. पूरी पीरियड टेबल में देखें तो ये लास्ट में ही आता है ऑलमोस्ट आपका रेस्पेक्टिव पीरियड में. और तो उसमें ये देखा जाए तो हेलोजन का साइज अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सब एलिमेंट से छोटा होता है ड्यू टू द मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि आपको पता है लेफ्ट राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इनमें सबसे मैक्सिमम होता है. एंड इंक्रीजेज रेगुलरली डाउन द ग्रुप. और जो हमेशा साइज बढ़ता है वो हमेशा डाउन द ग्रुप बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है. एज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो वैल्यू होती है, पावर होती है, बहुत कम होती है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ग्रुप 17 एलिमेंट हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो मैक्सिमम नेगेटिव होती है in their respective period because after gaining one electron these element acquire the stable noble gas electronic configuration. यदि वो नोबल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा होती है. वो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करें. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. यदि आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस. क्योंकि साइज बढ़ता है. एक यहाँ पर एक्सेप्शन केस है, उसको डिस्कस करेंगे हम. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन एटम इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन एटम. देखा जाए तो फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन गेन उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए बट ऐसा नहीं हो रहा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की स्मॉल होती है. इट इज़ ड्यू टू इस स्मॉल साइज. स्मॉल साइज की वजह से ही ऐसा हो रहा है. एज ए रिजल्ट देयर विल बी द स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होता है इन द स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम. दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन. इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स से रिलीज होती है. जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ग्रुप 17 एलिमेंट आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. टॉप टू बॉटम हमेशा साइज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज, ब्रोमीन इज ए लिक्विड एंड आयोडीन इज ए सॉलिड. शुरुआत के जो दो मेंबर्स हैं फ्लोरीन क्लोरीन वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में और आयोडीन जो है वो सॉलिड की फॉर्म में. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर. जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लगातार इंक्रीज होते हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. क्योंकि वंडरबल फोर्सेस बढ़ते हैं, वंडरबल फोर्सेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है.
नेक्स्ट इज ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड। ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का कि सारे हेलोजेंस कलर्ड के होते हैं। इसका रीजन अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल F2 येलो होता है, Cl2 इज ग्रीनिश येलो, Br2 हैज रेड कलर एंड आयोडीन हैज द वॉयलेट कलर। इट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं, विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है कि वो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन हाइयर इलेक्ट्रॉन में जंप कर जाते हैं, और वो एनर्जी हाइयर लेवल में जाने की वजह से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो तो एब्जॉर्ब हो गई, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो में दिख जाता है। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से लोअर स्टेट से हाइयर स्टेट में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद द वाटर। फ्लोरीन और जो क्लोरीन होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होते हैं दे आर स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर, बहुत कम डिजोल्व होते हैं, बट सोल्युबल इन वाटर वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोकार्बन्स टू गिव द कलर्ड सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन तो चलो स्मॉल साइज के हो ही गए, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो आपके नॉन पोलर हैं। वैसे चारों ही नॉन पोलर हैं, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में थोड़ी बहुत पोलैरिटी आ जाती है, वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं और रिएक्शन करते हैं। बट जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो प्योरली नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर होने की वजह से वो पोलर में डिजोल्व नहीं होते, वो डिजोल्व होंगे तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। नेक्स्ट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। जो ऑर्डर है वो Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2 है, जबकि देखा जाए तो F2 का साइज सबसे स्मॉल है, बॉन्ड एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम बनेगी। दिस इज ड्यू टू, वैसे तो ऑर्डर जो आ रहा है दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ आ रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। लेकिन जो ये आपका फ्लोरीन वाला केस है इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है हमारा। द लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ FF बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ द ClCl ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किस वजह से है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, साइज स्मॉल है उसके बावजूद उसमें स्मॉल साइज की वजह से लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आप बोल सकते हो उसमें, बिटवीन द लोन पेयर्स प्रेजेंट इन द फ्लोरीन एटम। इसलिए वो थोड़ा सा एनर्जी दोगे वो डिसोशिएट हो जाता है और बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। जो इजिली ब्रेक हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी फिर कम होगी। तो ये एक्सेप्शन है, बहुत अच्छे से याद करना है। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। यही हमारा एक क्वेश्चन भी आ गया। हेलोजेंस है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। वाई? क्योंकि उनका स्मॉलेस्ट साइज होता है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को भी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। अब देखते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। दे टेंडेंसी दे शो द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जनरली सारे एलिमेंट -1 करते हैं, बट जो हाइयर एलिमेंट हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे कैन ऑल्सो शो +1, 3, 5, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी तभी शो करते हैं जब ये ऑक्सीजन या इंट्राजन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे या हेलोजन से। हेलोजन एटम्स का देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP5। यहाँ पर सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होती है। लेकिन जैसे ही आप एक एक्साइटेड स्टेट लिखते हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है +3। नाउ इफ द फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आप आगे शिफ्ट कर देते हो, देन यू आर हैविंग द 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 5। सिमिलरली 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ये एक बुक में एनसीईआरटी बुक से हमने लगाया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम में मिस प्रिंटिंग है, ये एक पेयर फालतू दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन बचता है एक और, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता है। देन वी आर हैविंग द 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर हेलोजेंस कैन शो ऑल्सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन -1 ही क्यों शो करता है, बाकी क्यों नहीं करता? इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ऐसा हो रहा है इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अदर हेलोजेंस शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि बाकी सारे पॉजिटिव शो करते हैं। ओनली व्हेन दे कंबाइन विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिर्फ जब जब वो दूसरे के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करते हैं इन द इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस।
हेलोजन्स आपको पता ही है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो चेंज हो जाते हैं हेलाइड आयन में। तो आप ये कह सकते हो कि हेलोजन जो था वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हेलाइड आयन में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रही है। अब 0 से -1 हो रही है इसका मतलब रिडक्शन। तो दूसरों के लिए क्या बन जाएंगे एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एनी हेलोजन ऑक्सीडाइजेस हेलाइड आयन ऑफ द हाइयर एटॉमिक नंबर। अब मैं कहूँ यदि फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा तो किसको, अपने से हाइयर एटॉमिक नंबर वाले को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। सिमिलरली यदि हम क्लोरीन की बात करें तो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को और आयोडीन को, और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को करता है ऑक्सीडाइज। The decreasing oxidizing ability of halogen in aqueous solution down the group is clear by their standard electrode potential। अब मैं कहूँ कि भाई ये जो सारे एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी घट क्यों रही है, फ्लोरीन ज़्यादा है, क्लोरीन और कम, ब्रोमीन और कम, आयोडीन और कम। एक्चुअली इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी आप देख सकते हो। ई नोट की वैल्यू F2 की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वही वैल्यू धीरे धीरे घटती है। F2 ऑक्सीडाइजेस वाटर टू O2। F2 जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज करके O2 बना सकता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके वो HX और HOX बनाते हैं, O2 वगैरह नहीं बनाते। और I2 की तो रिएक्शन देखी जाए वाटर से बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। उल्टा देखा जाए बट आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कैन बी ऑक्सीडाइज बाय O2। आयोडाइड आयन खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है I2 से एसिडिक मीडियम। रिएक्शन देखो, ट्वाइस F2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स 4HF। इसको आप 4HF की फॉर्म में भी लिख सकते हो, H आयन F आयन अलग अलग लिख सकते हो, प्लस O2। एक्चुअली एनसीईआरटी में ही ऐसे ही दिया है, मैंने भी इसलिए ऐसे ही दे दिया आपको। X2 में यदि हम क्लोरीन या ब्रोमीन लें तो वाटर के साथ रिएक्शन होकर बनता है HX और साथ में HOX, मीन्स HCl कह सकते हो आप, HOCl या HBr एंड HOBr। अब बात करें आयोडाइड आयन की, I2 तो बिल्कुल रिएक्ट करता नहीं। देखो iodide ion can react with the oxygen in presence of the acid to convert into the iodine and H2O। थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है तीनों का, अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा आपको। अब एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू द क्लोरीन, लेकिन फिर भी फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। फिर भी दो रीज़न ऐसे आ रहे हैं कि एक तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, एक इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी मींस जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर से जो अटैचमेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, और वो एंथैल्पी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपनसेट कर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उस केस में। फ्लोरीन यही क्वेश्चन आ गया कि ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर एलिजन शोज 1 3 5 7, बिकॉज क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और किसी भी तरह से अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को मोर देन 1 एक्सटेंड नहीं कर सकता। जबकि और अदर एलिजन्स के पास जबकि देखा जाए तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो अपने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, फ्लोरीन कैन नॉट। एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन, क्या इसका एनोमलस बिहेवियर होता है? जैसे फर्स्ट मेंबर जनरली आपने देखा ही होगा हर ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर शो करता है, फ्लोरीन ऑल्सो शोज। रीजन क्या क्या है? वही सब कॉमन रीजन है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। अब की बार ये लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला भी पॉइंट आ गया क्योंकि औरों में ये नहीं होता। फ्लोरीन की एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, बाकी सब जो है बहुत सारे बनाते हैं ऑक्सो एसिड्स। नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फ्लोरीन आर मच हायर देन द एक्सपेक्टेड। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन के बहुत हायर होते हैं। नंबर 3, आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब आपके लोअर होते हैं फ्लोरीन के केस में, जबकि ज़्यादा होने चाहिए थे। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, बहुत सारी रिएक्शन जो हम फ्लोरीन की देखें तो एक्सोथर्मिक है, जबकि औरों की नहीं होती, बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स। HF इज ए लिक्विड ड्यू टू द H बॉन्डिंग, HF लिक्विड की फॉर्म में भी होता है H बॉन्डिंग की वजह से, वेयर एज द अदर हेलोजन एसिड्स आर गैसेस। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं? दे ऑल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू गिव द हाइड्रोजन हेलाइड्स, सारे के सारे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोहेलिक एसिड। जैसे सपोज करो
फ्लोरीन के केस में बात करें तो HF बनेगा, क्लोरीन में HCl, और वो अपने अपने एसिड्स बना लेते हैं वाटर में। दीज द हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HF, फिर HCl, HBr, HI। HI जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड एंथैल्पी कम। और स्टेबिलिटी की बात करें तो HI की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Halogens have many oxides with oxygen। ऑक्सीजन बहुत सारे हेलोजन बहुत सारे ऑक्साइड बना सकता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, लेकिन ज़्यादातर उनमें से आपको अनस्टेबल मिलेंगे। फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स OF2 O2F2, इन विच OF2 ही थर्मली स्टेबल है एट 298 केल्विन, O2F2 भी नहीं होता। दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज द ऑक्सीजन फ्लोराइड ड्यू टू हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। क्लोरीन ऑक्साइड जैसे Cl2O है, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और एक्सप्लोजन भी कर सकते हैं। जैसे Cl2 की बात करें तो ये आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह से यूज़ करते हैं पेपर पल्प में और टेक्सटाइल में, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में। नेक्स्ट इज ब्रोमीन ऑक्साइड Br2O, BrO2, BrO3, ये सब लीस्ट हेलोजन स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स हैं और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स में यही प्रॉब्लम आती है कि वो स्टेबल नहीं होते नॉर्मल टेम्परेचर पे। आयोडीन के भी कई सारे ऑक्साइड्स हैं, I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसोल्युबल सॉलिड। ये इनसोल्युबल सॉलिड हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। एंड डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग, I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in the एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का 11th में हमने एस्टिमेशन किया था ऑक्सीजन के टाइम, तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। और स्टेबिलिटी की बात करें सारे ऑक्साइड्स की तो आयोडीन के सबसे ज़्यादा होते हैं, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी विद मेटल्स। मेटल के साथ कैसे रिएक्टिविटी करते हैं? हेलोजन्स फॉर्म नंबर मेटल्स टू फॉर्म द मेटल हेलाइड्स। हाइड्रोजन्स के साथ जब ये इनकी रिएक्शन होगी तो मेटल हेलाइड्स बनते हैं और जनरली वो आयनिक बनते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके सामने NaCl का। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ दिस हेलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर MF, MCl, MBr और Mi। आयनिक कैरेक्टर जो होता है हेलाइड्स का इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और M जो है कोई भी मोनोवेलेंट है मेटल, जैसे सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। द हेलाइड इन द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट। यदि कोई हेलाइड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है तो वो मोर कोवेलेंट होता है देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल, जैसे आपने 11th में फजान्स रूल किया था। लास्ट पॉइंट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अदर हेलोजन्स। हेलोजन्स अपने आप में भी दूसरे हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। हेलोजन कंबाइन अमंगस्ट देमसेल्फ टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज द इंटरहेलोजन। यदि दो डिफरेंट हेलोजन भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो भी कंपाउंड बनते हैं, दे आर नोन एज द इंटरहेलोजन कंपाउंड। जैसे आयोडीन Cl से कर जाए तो ICl बनता है, आयोडीन के आपका Cl3 से कर जाएगा तो ICl3 बन जाएगा। इस तरह की कंपोजिशन में कई सारे बनते हैं। दे आर ऑफ द 4 टाइप्स। ये आगे थोड़ा डिटेल में भी आएगा इंटरहेलोजन का टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल इसके बारे में शॉर्ट में ही है आपके सिलेबस में। 4 टाइप के कंपोजिशन बनते हैं, XX-, XX3-, XX5- और XX7-, वेयर X इज द लार्ज साइज हेलोजन एंड X- इज द स्मॉल साइज हेलोजन। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में 2 मार्क्स में था, व्हाट आर द इंटरहेलोजन कंपाउंड्स एंड गिव देयर कंपोजिशन या फॉर्मूला। तो आपको ये लिखना है कंपोजिशन में, साथ में बस ये जरूर मेंशन करना X इज द लार्जर हेलोजन एंड X- इज द स्मॉलर साइज हेलोजन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 17 की क्लियर हो जाएं आपको। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो दोबारा इसको वीडियो को देखिए, मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना, कोई कमेंट भी करके बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। सी यू